Namaskar. I'm Kiran Soni from Ahmedabad. I'm योग टीचर. प्रणाम. मैं सानिध्यम योग को श्री आचार्य जी को, कन्हैया जी को नमस्कार करूंगी, क्योंकि उनके गहन अभ्यास और उनके संस्कारों से और उनकी जो गाइडलाइन है, उनके जो अकॉर्डिंग हम जीवन में जो पथ पे चले जा रहे हैं और उन्होंने जो रास्ता दिखाया है उन पे हम चल रहे हैं, उनसे हमें बहुत ही सात्विक लाइफ मिली है. तो मैं एक उनके लिए अभी मैं उनके साथ योग दर्शन से जुड़ी हूँ और गोरख संहिता है उनका, और प्लस मैं अभी उनके साथ संत कबीर दास जी का जो एक ऑनलाइन कोर्स है वो भी अटेंड कर रही हूँ. तो बहुत कुछ हमारे ग्रंथ में पढ़ा है जो उन्होंने खोल के हमें बताया है, सिखाया है, अच्छे से एक्सप्लेन किया है. बार बार वो सिखाते हैं, समझाते हैं और अच्छे से हमें वो चीज़ माइंड में बैठाते हैं. तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है और लाइफ के अकॉर्डिंग हमें कैसे जीना है वो सब कुछ हमें कहते हैं ना कि उसकी सत्यता पे प्रकाश वो डालते हैं. गीता जी में कहा है कि कर्म योग, निष्काम कर्म योग की बात की है, ब्रह्म को जाना है. तो जैसे मंत्र क्या है, कौन से मंत्र हमारे लाइफ को और हमें हमारी आत्मा की उन्नति को बढ़ाते हैं. तो हमें आत्म उन्नति करनी है, हमारे जो आत्म स्वरूप है उसे अनुरूप हमारे आत्मक अनुकूलन बनाना है, हमारे विचारों को आगे सात्विकता की तरफ उच्च स्तर पे लेके जाना है. तो उसमें हमारे जो स्पिरिचुअल जो ग्रंथ है, साहित्य है, उसमें हमें उसका गहन अभ्यास करना चाहिए, जो हमें बहुत कुछ दिया है हमारे ऋषि मुनियों ने. तो वो सभी कुछ हमने जाना है कि व्हाट इज द बेस्ट, है ना. तो यही चीजें हमें हमारा कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ाती है, हमारे योग में हमें आगे बढ़ाती है. तो ये सत्यता और ये लाइफस्टाइल भी हमारे जीवन को बहुत ही प्योर और पावन बनाती है. तो गीता जी में बहुत से अच्छे अच्छे जो मंत्र है, जो कौन ब्रह्म पर ब्रह्म क्या है, सब कुछ मैंने जाना है, सीखा है. तो त्रिगुणात्मक शरीर की बात सीखी है, उपेक्षा भाव, साक्षी भाव, दृष्टा भाव, हर एक चीज को जाना है. तो मैं धन्यवाद करूंगी हमारे आचार्य जी का, और उनके साथ मैंने अभी योग दर्शन सीख रही हूँ. तो उसमें भी पतंजलि गुरु ने भी बताया है कि योग चित्त वृत्ति निरोध तदा द्रष्टु यथ स्वरूपे अवस्थानम. तो ये जो हमारी अवस्था है उसमें भी हमें हमारे स्वरूप को जानना है, उसके अनुकूल रहना है और सात्विक भाव से हमें पूरी लाइफ को जीना है. इस हर एक चीज को उनके अकॉर्डिंग हम चलते हैं और ये गुरुजी ही होते हैं जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं. तो गुरु बिना ज्ञान नहीं है, तो गुरु की हाजिरी का होना बहुत ही लाइफ में नेसेसरी रहता है. मैं धन्यवाद दूंगी हमारे कन्हैया जी का कि जिन्होंने हमें ये सत्य पथ दिखाया है और आगे भी दिखाते रहेंगे. और ये हर एक क्लास उनके रियली ऑसम होते हैं, अमेजिंग होते हैं. सभी उनसे जुड़े, सभी उनके क्लास अटेंड करें या फिर रिकॉर्डिंग भी सुन ले. बट जितना हम ऑनलाइन जुड़ते हैं उतना ही हमें खुशी मिलती है, एनर्जी मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है और हर एक बार कुछ नया सीखने मिलता है. रियली अमेजिंग सेशन रहते हैं उनके. आई एम रियली हार्टली थैंक्स टू आचार्य जी. धन्यवाद. प्रणाम. मेरा नाम सरिता है. मैं वसुंधरा गाजियाबाद यूपी में रहती हूँ. सानिध्यम योग के माध्यम से और आचार्य जी के साथ गीता का अध्ययन करने का शुभ अवसर मिला. आचार्य जी ने इतनी सरल भाषा में गीता जैसे ग्रंथ को पढ़ाया है. यह केवल श्री कृष्ण का संवाद है, परंतु गीता में समस्त मानव कुल को कैसे जीवन जीना है यह बताया गया है. गीता सभी प्रकार के मनुष्यों की बात करती है और उनकी समस्याओं का निवारण करती है. गीता में सांख्य योग, कर्म योग, कर्म संन्यास योग, ज्ञान, विज्ञान, भक्ति योग, त्रिगुण के बारे में बताया गया. ब्रह्म के स्वरूप, अपने स्वधर्म, निष्कामता, तीनों तापों को करना, समभाव को सिखाती है. गीता सभी दर्शनों का सार है. प्रकृति, जीवात्मा, परमात्मा की बात करती है. वही अध्यात्म है. बिना अध्यात्म के हमारा जीवन व्यर्थ है और ज्ञान के बाद ही मनुष्य का द्विजन्म होता है. इस जन्म के बाद ही मुक्ति होती है. गीता आपके जीवन में परिवर्तन करती है. जीवन में कोई कुछ लेकर नहीं आता, परंतु आप इस जीवन में केवल देकर ही जाइए. यह ज्ञान हर व्यक्ति को होना चाहिए. जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार है वह ज्ञान को नहीं जान सकता. ज्ञान के लिए अहंकार को छोड़ना पड़ता है. यह मैंने गीता से सीखा है.
गीता हमें त्याग, समर्पण, अपने द्वंद्वों से कैसे युद्ध करना है वह बताती है। वह हर व्यक्ति को योद्धा बनाती है। गीता धर्म के गुणों को धारण करने के लिए कहती है। गीता एक प्रयोगात्मक ग्रंथ है जिसका प्रयोग करके मेरे जीवन में बहुत सा परिवर्तन हुआ है। यह केवल गीता के ज्ञान से हुआ है। हर व्यक्ति को गीता का अध्ययन अवश्य करना चाहिए और अपने जीवन के लक्ष्यों को जानना चाहिए। यह जीवन बहुत अनमोल है, इसे अज्ञानता से बर्बाद मत कीजिए। मनसशास्त्र, तत्वशास्त्र, विशाल विश्व, जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए उत्तम गुण इसमें है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। मैंने कन्हैया भारद्वाज जी का गीता जी का क्लास किया है और उसने जीवन में गीता कैसे उतारे उसके बारे में बहुत ही अच्छा समझाया है और इतना नॉलेज ज्ञान दिया है कि हम अपने जीवन में ऐसे सुधर गए कि वो गलती फिर से हम लोग नहीं कर पाएंगे। कि जीवन में सब कुछ अपने लिए जीना नहीं होता है, खुशी अपनी नहीं देखनी चाहिए, सबकी देखनी चाहिए और थोड़ा छोड़ देने का भी सीखा है, थोड़ा पकड़ने का भी सीखा है। और गीता में गुरुजी ने प्रकृति के बारे में बताया था कि जो कुछ भी दिया है वो उन्हीं ने ही दिया है, कृष्णा ने ही दिया है और प्रकृति को ही हमको वापस करना है। कुछ लेकर हम आए नहीं थे और कुछ लेकर हम जाने वाले नहीं है। सिर्फ कर्म ही हमारा है और अच्छे कर्म करोगे तो आप साथ में लेके जाओगे। बाकी किसी के साथ उलझे रहोगे तो वो कुछ अपने साथ आने वाला नहीं है और खुद अपने में ही उलझते जाओगे। तो गुरुजी ने बताया है कि मनुष्य ही एक ऐसा है जो दूसरों के बारे में सोच सकता है। बाकी हर एक जीव अपना तो कर ही लेता है, सब जीव अपना कर्तव्य पालन करता है। सिर्फ मनुष्य ही तेरे मेरे में उलझा रहता है, मनुष्य ही लोभ और लालच में फंसा हुआ रहता है। आज हर कोई यज्ञ नहीं करता है। यज्ञ करने के साथ सामग्री यज्ञ में होमे तो अपना कर्तव्य पालन कर रहे थे, नहीं तो हम देवता का दिया हुआ अपने स्वार्थ के लिए ही उपयोग करते हैं। इसलिए यज्ञ करने का गुरुजी ने किया है, बोला है और टूक में यज्ञ कैसे करें वो भी अच्छी तरह से हम लोगों को समझाया है, बहुत ही अच्छा समझाया। और सब कुछ छोड़ देना, मगर दिल में भार मत रखो और सबके साथ ऐसे व्यवहार करो कि हमसे कोई जीव दुखी न हो। और अभी वो क्लास करके जो ज्ञान दिया है वो जीवन में उतारा, उससे मैं बहुत खुश रहती हूँ और मेरे परिवार भी खुश रहते हैं, उससे सबको शांति मिलती है। तो गुरुजी धन्यवाद आपका, आपने बहुत ही अच्छी तरह से गीता जी समझाई, इसलिए आपका खूब खूब धन्यवाद। प्रणाम आचार्य, कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। जब से हमने गीता पढ़ी है तब से बहुत ही बदलाव आया है जीवन में, अपनी सोच में। हर तरह का गीता में जो भी अर्जुन के संवाद आपने इस तरह हमारे सामने प्रकट किए, इस तरह उसे बताए कि मानो हम ही उस जीवन को जी रहे हैं। गीता का सांख्य ज्ञान हो, कर्मयोग हो, भक्ति योग हो, कुछ भी जो भी गीता के श्लोक आपने पढ़ाए, इतनी सहजता से हमारे अंतःकरण में वो जा बसे कि वो जब तक हम जीवन है तब तक हम उसे नहीं भूलेंगे। आचार्य, आपने गोरक्ष संहिता आपसे पढ़ी, कितने मौल्यवान ज्ञान हमें मिले। संत कबीरदास जी की जो आप बातें करते हो, उनके एक एक दोहे को आप जो बताते हो, कितनी सरलता से वो हमें समझ में आती है। और योग दर्शन भी आप इतना सहजता से पढ़ाते हो कि सामान्य से सामान्य मनुष्य तक उसका अर्थ, उसकी समझ आ जाए और जीने की एक नई राह मिले।
जो भी आप पढ़ाते हो ना, वो इतना अंतःकरण में जाता है कि ऐसा लगता है मानो साक्षात आपके रूप में हम ब्रह्म को देख रहे हैं। आपके जीवों पर तो सरस्वती माँ का आशीर्वाद है, या सरस्वती माँ आपके जीवा पर साक्षात विराजमान है और आपके अंतःकरण में साक्षात ब्रह्म का निवास है आचार्य। हम जितना भी आपको समझे तो आपके जैसा इतना सरल हृदय इंसान या आचार्य, माफ़ करना कुछ गलती हो तो, लेकिन हमने जीवन में इससे पहले कभी नहीं देखा। आचार्य, आपका ये जो यज्ञ जला है ज्ञान देने का, ईश्वर करे कि सबको आपके इस ज्ञान में एक एक समिधा का डालने का अवसर प्राप्त हो और आपकी छत्र छाया में ज्ञान के इस वृक्ष के छांव में सभी भारत के देशवासी बैठकर ज्ञान ले, यही ईश्वर चरणी प्रार्थना और आपको शत शत प्रणाम। प्रणाम आचार्य जी, और सभी को मेरा प्रणाम है ये जो मेरी वीडियो सुन रहे हैं। मैं सीमा ज्ञानेश्वर काले महाराष्ट्र नासिक से हूँ। सानिध्यम योग के इस गीता कोर्स की लिंक मुझे मेरी दीदी ने भेजा था, जो पुणे में रहती है। और मेरा लोनावला में आचार्य का जो शिविर हुआ था वहाँ पे जाना हुआ था योगा योग से, तो मेरे बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे तो उनका जवाब सिर्फ एक ही था कि आप गीता की क्लास में ज्वाइन हो जाइए। वहाँ से आने के बाद मैंने गीता कोर्स के लिए ज्वाइन हुई और मेरा गीता का अध्ययन शुरू हो गया। गीता के बारे में मैं यही बोलना चाहूँगी कि गीता आज घर घर में है। ये गीता द्वापर युग में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई थी और आज इतने सालों के बाद आज युगों बदल गए। आज हम कलयुग में जी रहे हैं, फिर भी गीता हर घर में होती है, मगर हम उसे सिर्फ धार्मिक ग्रंथ देखकर उसे अपनाते हैं। मैंने भी गीता का वही ऐसे ही श्लोक पठन किया था, श्लोक 12 पढ़ती थी या फिर ऐसे पारायण वगैरह किया था, मगर आचार्य ने जो गीता का गहराई से हमें ज्ञान दिया है, ऐसा ज्ञान इसके पहले मुझे नहीं पता था। और आचार्य जी ने हमें एक साथ ऑनलाइन गीता पढ़ाया, तो उसमें हमारे जैसे कितने अर्जुन थे तो उनकी बहुत सारी समस्याएं थी, मगर आचार्य जी ने वो अकेले ऐसे कृष्ण गुरु रूपी है हमारे कि उन्होंने सभी के सारे सवालों का निराकरण गीता के पठन द्वारा हमसे कराए। और गीता में जैसे हम अपने जीवन में जीते रहते हैं, हमें अपने बच्चों की परवरिश करना होती है, सुखों दुखों में, भौतिक शरीर के स्वभाव में जीते रहते हैं या फिर अहंकार में जीते रहते हैं, मन बुद्धि में जीते रहते हैं। हम जो कार्य करते हैं वो सही है या गलत है वो भी हम नहीं जान पाते, मगर आचार्य जी के गीता पढ़ाने के बाद ऐसे लगता है कि अब जो भी काम होगा वो जैसे उन्होंने बताया निष्काम कर्म भाव से करना है। फल की आसक्ति फल की आसक्ति हमें छोड़कर वो कर्म करने हैं। और इंद्रियों के द्वारा हमें कैसे मुक्त होना है, इंद्रियां हमें किस प्रकार कहाँ पे भटकाती है, जरा वो उन्होंने दृष्टि भाव बतलाया। हम कर्म तो करते रहते हैं, मगर इन कर्मों से किसी को दुख होता है या फिर हम किसी के प्रभाव में आके कुछ कर्म ऐसे कर जाते हैं। सभी को प्रणाम और आचार्य जी को भी प्रणाम, जिनकी वजह से हम गीता सीख पाए, उनको सभी को प्रणाम। मुझे गीता सीखने की बहुत इच्छा थी, लेकिन मैं टाइम नहीं मिलता था तो मैं जा नहीं पाती थी। तो मेरे योगा की टीचर, मुसले टीचर, उन्होंने मुझे बताया कि ऑनलाइन उन्होंने लिंक भेजी कि आप जुड़ो। तो 6 महीने हमने क्लास किया। मेरा अनुभव मैं शेयर करना चाहती हूँ कि लॉकडाउन के समय में हर स्त्री, सभी को घर में छुट्टियाँ थी, लेकिन स्त्री को कोई छुट्टी नहीं थी। तो हर एक कुटुंब के सदस्य ने थोड़ा भी हाथ बटाया तो भी उसको भी थोड़ा सा टाइम मिलेगा कि जो उसकी इच्छा है वो भी वो कुछ कर सके, योगा वगैरह कुछ उसके जी भी अच्छे जो है
जैसे कि उसकी जो भी चॉइस होगी उसके लिए भी वो टाइम दे सकेगी। तो यही चाहती थी। तो लॉकडाउन के समय में बहुत बेचैनी थी, डिप्रेशन था, विचारों का भी था, सभी के घर में था और मेरे भी मन में था। तो जब से हमने गीता सीखा, आचार्य जी ने इतना अच्छे हमसे वो ज्ञान इतना अच्छे से हमको समझाया कि प्रत्येक श्लोक का अर्थ बताया उन्होंने, और उन्होंने जो प्रयोग करके भी बताया उन्होंने वो जो प्रयोग करके बताया वो तो बहुत अच्छा था, क्योंकि हम हर एक चीज सुनते हैं और छोड़ देते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि साक्षी भाव आप अपने अंदर तैयार करो, थर्ड आई क्या होती है उसके बारे में आप जानो, समत्व भाव, जीव जंतु पशु पक्षी है इनके बारे में भी आप दया भाव रखो, और सबसे पहले कि आप अपने से खुद से शुरू करो, खुद परिवर्तन करो, दूसरे को करने के लिए मत आग्रह करो, खुद अभ्यास करो, खुद परिवर्तन करो, अपने आप में चेंज करो, बाकी का सब भगवान पे छोड़ दो। तो वो ये कर्तव्य की भावना, निष्काम कर्म, हम ऐसा बोलते थे। कहीं भी जाओ, हम कहीं भी घर में, आस पड़ोस में, काम में, कहीं भी जाएंगे, हमारे साथ अच्छा व्यवहार करने वाला, बुरा व्यवहार करने वाला सभी लोग होंगे, लेकिन उन्होंने बताया कि उनके साथ आप कैसा व्यवहार करो। हम उलझ जाते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया देने में उलझ जाते हैं, फिर हम अपना काम छोड़ के उनके बारे में सोचते रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि वो उपेक्षा भाव आप तैयार करो, ना उनके बारे में अच्छा बोलो, ना उनके बारे में बुरा बोला, आप अपना काम करो, कर्तव्य करो, और आप अपने आगे कार्य में बढ़ते रहो। तो मैंने ये भाव ज्यादा डेवलप किया और